नमस्कार। आज इंडिया और इंडियन ज्योग्राफी के सेकंड मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत की स्थिति और स्थिति के लिए हमने दो मानकों की बात की थी, जिसमें हमने इसकी रिलेटिव और जिसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करने की हमने कहा था कि हम इस चैप्टर में लेंगे। तो हमने एब्सोल्यूट, जिसमें हम लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के बेसिस पर काम में लेते हैं, उस पर हमने बात कर ली थी। और आज हम इसकी रिलेटिव लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। ये हमारा मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 का जो लिंक है वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया हुआ है, आप वहाँ से मॉड्यूल 1 जो है वो देख सकते हैं। तो मॉड्यूल 2 हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। इंडिया एब्सोल्यूट पोजीशन, लोकेशन जो है इसकी वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि 8 डिग्री 4 से लेके 37.6 के बीच में है ये। और इसी तरह से 68.7 पूर्व से लेकर के ये 97.25 मिनट पूर्व की तरफ है। तो ये आपने इसकी एब्सोल्यूट लोकेशन के बारे में बात कर ली थी। इसी से ही एक और क्वेश्चन, कल मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए थे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, वहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। तो इंडिया के मेनलैंड को अगर हम छोड़ दें तो इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है वो इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 में आई सुनामी में डूब गया। लेकिन अभी भी उसी को ही हम ये मान रहे हैं और वो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और उस पॉइंट की जो लोकेशन है वो है 6.78 उत्तर और 93.82 डिग्री ईस्ट। तो ये उत्तरी और पूर्वी इसकी जो लोकेशन है वो क्लियर कर रहा है, ये हमारा यहाँ पर उपस्थित है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये निकोबार के अंदर स्थित है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर आपका एक जो क्वेरी आ सकती थी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पर लेते हैं इसकी रिलेटिव लोकेशन। रिलेटिव लोकेशन के लिए मैंने कल एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूछा था कि अगर आपके घर का एड्रेस पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। एक तो आप अपना हाउस नंबर बताते हैं, गली नंबर बताते हैं, और दूसरा आप क्या कहते हैं कि किसी बड़ी या वेल नोन या पॉपुलर जगह के सापेक्ष आप उसकी अपने घर की लोकेशन बताते हैं। जैसे फलाने बैंक के पीछे की तरफ है, या उस बड़े से पार्क के साइड में है, या पावर हाउस के पास है, या किसी मॉल के पास है। तो इस तरह की जो लोकेशन किसी के सापेक्ष बताई जाती है उसे हम रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। और भारत की जो रिलेटिव लोकेशन है उसकी बात अगर हम करते हैं तो ये वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड के अंदर भारत की लोकेशन यहाँ है। इस संदर्भ में जब भी रिलेटिव लोकेशन की बात की जाएगी तो आपसे चला करके ये क्वेश्चन नहीं किया जाता है कि भारत की रिलेटिव लोकेशन बताओ, लेकिन आपसे बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि भारत के उत्तर में एडजॉइन होने वाले कंट्रीज या देश कौन कौन से हैं। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है रिलेटिव लोकेशन के बारे में। तो ये भारत की रिलेटिव लोकेशन को वर्ल्ड मैप के अंदर हमने दिखाया है। ये सारे कॉन्टिनेंट्स को दिखाने वाला नक्शा है और इसके अंदर हमने बताया कि भारत जो है वो एशिया के दक्षिण में स्थित है। तो पहली चीज़, भारत गोलार्ध में अगर हम देखेंगे तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम इसके लॉन्जिट्यूड्स के संदर्भ में, देशांतर के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन जब हम बात करेंगे कि भारत एशिया के कहाँ पर स्थित है तो हम बात करेंगे दक्षिण। तो देखिए दिशा चेंज हो गई, और यही जो चेंज है यही कंफ्यूजन पैदा करने वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिनको लेकर के क्वेश्चन सेटर जो होता है वो आपके लिए क्वेश्चन पुट करता है और आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी बात की जाएगी एशिया के संदर्भ में भारत कहाँ है, तो भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। जबकि इसकी लोकेशन अगर हम लैटिट्यूड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 0 डिग्री जा रही है और इस 0 डिग्री के ये उत्तर में। तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज इसके अंदर भारत की लोकेशन को दिखाया गया है। यहीं पर अगर हम और क्लोज जाते हैं और इन कॉन्टिनेंट्स को छोड़ देते हैं तो एशिया को लेते हैं, तो ये हमारा एशिया वाला एशिया के अलग अलग कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो ऊपर रशिया वाले पार्ट को एक बार हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो भारत तक है। तो ये भारत के नेबरिंग एशियन कंट्रीज़ यहाँ पर आ गए हैं और नीचे की तरफ वाटर बॉडीज आ गई हैं। तो भारत जो है अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया के बिल्कुल केंद्र में स्थित है।
एशिया, एशिया का दक्षिणी हिस्सा का अगर हम बात करें तो ये इसके केंद्र में स्थित है। तो ये भारत की लोकेशन है और हम हमारे मॉड्यूल 3 में यही बात करेंगे कि भारत को अपनी लोकेशन से क्या बेनिफिट्स हैं, आज ही नहीं पास्ट में भी क्या बेनिफिट्स थे। तो ये इसकी लोकेशन की बात है, रिलेटिव लोकेशन की। और हम इसमें क्लोज आ जाते हैं कि भारत जो जिस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उस रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे तो ये कंप्लीट उस कुछ फैक्ट है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड का है भारत, और इसी के साथ ये पूरे टोटल वर्ल्ड का लैंड एरिया का 2.42% एरिया कवर करता है, यानी कि लगभग 2.5% क्षेत्रफल को अकेला देश है जो अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। अगर हम बात करें इसकी नेबरिंग कंट्रीज की तो बहुत आसान है इसको याद रखना। उत्तर से पूर्व से हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आते हैं तो हमारा जो आसान सा याद रखने का तरीका वो है पाचान भूमिबा। हमारा ये वर्ड, दो वर्ड अगर आप याद रख लेते हैं पाचान भूमिबा, तो आपको याद रह जाएगा कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर क्या क्या है। पाचान भूमिबा पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये हमारे वर्ड है पाचान भूमिबा। याद रखने के लिए हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। देखें इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर आती है, ये उनके फ्लैग्स हैं, आपको याद रखने में आसानी रहे इसलिए हमने यहाँ पर फ्लैग आपको यहाँ पे सैंपल दिए हैं। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा फ्लैग किस कंट्री का है। तो ये हमने जो सीक्वेंस लगाई है ये वही सीक्वेंस है, पाचान भूमिबा, ये वही सीक्वेंस है। इसी के साथ हमने एक और फ्लैग यहाँ पे लगाया, ये श्रीलंका का फ्लैग है। श्रीलंका से हम कोई भी बॉर्डर जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे बीच में एक वाटर बॉडी है पाक स्ट्रीट जिसको हम कहते हैं, उस वाटर बॉडी के साथ ही श्रीलंका अटैच है, तो हमारा नेबरिंग कंट्री वो ज़रूर आता है। तो ये कुल हमारे सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं। इसके बाद हम बात करें मैप के अंदर तो आप देखें कि भारत और भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ को हमने यहाँ पर दिखाया है। अफगानिस्तान की एक छोटी सी बॉर्डर जो है वो आप भारत के साथ अटैच देख रहे होंगे इस मैप के अंदर, लेकिन चूंकि वो हिस्सा जो है वो पीओके के अंदर आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, डिस्प्यूटेबल है, इसलिए हम उसमें अफगानिस्तान का वो वाला हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एडजॉइनिंग हिस्सा है। हमारे वर्तमान भारत में हमारे हिस्से के अंदर वो हमारा नेबरिंग कंट्री नहीं आ पा रहा है। तो ये पूरे के पूरे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और ये वाला पार्ट जो चाइना का जो वाइट पार्ट है, यहाँ पे म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। हमारा एक छोटा सा और नेबरिंग कंट्री है वो है मालदीव्स, और मालदीव से हमारे शुरू से बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। साथ ही वहाँ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है और यहाँ से वहाँ गए हुए हैं, इसलिए हमारे यहाँ सभी देशों को अगर हम मिलाएं तो इन सब को हम हमारे नेबरिंग कंट्री कह सकते हैं, जिनमें वाटर बॉडीज़ के साथ साथ लैंड वाले जो पार्ट हैं, लैंड लॉक जो एरियाज़ हैं वो भी शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन जो आता है वो किस तरह से आता है। कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत का मैप बनाओ और इसमें नेबरिंग कंट्रीज़ को शो करो, क्योंकि अब आपका लेवल जो है वो स्कूल लेवल से हायर हो चुका है, अब आप कॉलेज में आ गए हैं। आपसे जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है उसमें जनरली ये पूछा जाता है कि किस देश के साथ भारत की सीमा अधिकतम लगती है या न्यूनतम लगती है, या 4 देश आपको दिए हुए हैं, इन चारों को आरोही क्रम में लिखो, इससे लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आधार पर, या अवरोही क्रम में लिखो, या उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो कौन से आते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो कौन से आते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपका नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड भारत से पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि मैप आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपसे अगर ये पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण जाने पर भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, तो जब तक आपको मैप क्लियर नहीं होगा हमें वो चीज़ क्लियर नहीं आएगी। जैसे बांग्लादेश जो है वो नीचे की तरफ है, पाकिस्तान का पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ है, तो उत्तर में पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश दक्षिण की तरफ। तो और इसी तरह से अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे, पश्चिम से पूर्व, तो पाकिस्तान, चाइना, फिर नेपाल, भूटान, और फिर अगर हम इसको कवर करते हुए नीचे से आते हैं तो म्यांमार और बांग्लादेश।
तो ये लोकेशन के लिए हमें मैप याद रखना है, और किसके साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री टच हो रही है उसके लिए हमें ये टेबल याद रखनी है। आप यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री है 29-12 किलोमीटर। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम वेल नोन, जिसको आम भाषा में हम सिर्फ चाइना के नाम से जानते हैं, उसके साथ 33-80 किलोमीटर की बाउंड्री मिलती है। नेपाल 1690, भूटान 605, म्यांमार 1400। सरप्राइजिंगली बांग्लादेश से हाईएस्ट हमारी लंबी बॉर्डर मिलती है, वो है 4053 किलोमीटर। तो यहाँ ये चीज़ गौर करने की है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि चाइना ही वो होगा जिसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगती है, बट इससे 3380 है, और लगभग इससे 700 किलोमीटर ज़्यादा जो है वो है बांग्लादेश से। श्रीलंका से हमारी बिल्कुल नहीं लगती है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 किलोमीटर लिखा। तो ये टेबल है जो हमें ये बता रही है कि किस तरह से कितने कितने किलोमीटर्स की बॉर्डर्स जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वाटर बॉडीज़ की, क्योंकि भारत की जो लोकेशन है वो लोकेशन कुछ इस तरह से है कि इसे सब कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया जाता है। सब कॉन्टिनेंट यानी कि प्रायद्वीप इस तरह से, क्योंकि इसका नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, यानी जलीय भूभाग से घिरा हुआ है। और हम महाद्वीप या द्वीप किसको कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं जो चारों तरफ से जलीय भूभाग से घिरे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे होगा क्या। एक्चुअली भारत को अपनी लोकेशन से जो भी नुकसान और फ़ायदे हैं उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ऊपर का पार्ट, जो इसका लैंड वाला पार्ट है, उनके बारे के साथ साथ हमारे पास ये जो इतने किलोमीटर लंबी, कितनी किलोमीटर है कल मैंने बताई थी, आप लोग याद रखिए, और मॉड्यूल 1 के अंदर वो चीज़ अच्छे से दे रखी है। ये जो हमारे पास में वाटर बॉडी से जुड़ी हुई हमारी जो जलीय भूभाग सीमा है, उसकी वजह से हमारे देश को ट्रेड में, टूरिज़्म में और बहुत सारे सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदे हैं। तो उसके बारे में हम हमारे मॉड्यूल 3 में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि भारत किन किन वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारत और यहाँ पर ये जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं इनके बीच में अरेबियन सी मौजूद है। भारत के दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है और नीचे की तरफ पूरा का पूरा बड़ा इंडियन ओशन का पार्ट आता है। रिलेटिव अगर हम बात करें, रिलेटिव ठीक है, सापेक्षिक अगर हम बात करें तो भारत अरब सागर के पूर्व में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में स्थित है और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। तो ये इसकी रिलेटिव लोकेशन हो गई, और रिलेटिव लोकेशन पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी जो कमिंग आरएस था उसके अंदर क्वेश्चन था सेंटिनल आइलैंड्स कहाँ पर स्थित हैं। तो जब हम इंडिया और इसके आइलैंड्स का डिटेल में अध्ययन करेंगे तो हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सेंटिनल आइलैंड जो है वो आइलैंड आपका ये यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार पर है, और ऑप्शन उसके अंदर आए थे बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है या क्या है। तो ऐसे में जब तक हमें मैप के अंदर लोकेशन क्लियर नहीं होगी तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि उसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। तो मैप के आधार पर आपको ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी है कि मैप और उसके साथ साथ वो टेबल जो हमने आपको बताई है कि कितने किलोमीटर्स की लेंथ किसके साथ जुड़ी हुई ये है। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हालांकि हमने साथ के साथ कर लिए, फिर भी कुछ और क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे बात फटाफट आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है वो यही बनता है कि भारत एशिया में कहाँ पर स्थित है। दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर, उत्तर दक्षिण, लेकिन गोलार्ध अलग हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, चूँकि 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा इसे बीच में से काटती है तो बहुत बार अक्षांशीय वृत्तों के आधार पर इसकी लोकेशन को पूछ लिया जाता है कि ये उष्ण कटिबंध में आता है, उपोष्ण में आता है, या ये शीतोष्ण या शीत में आता है। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर जब हम हमारा क्लाइमेट करेंगे तो उसको और अच्छे से करेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि आरोही और अवरोही क्रम में आप जो भारत और निकटवर्ती देश हैं उनके साथ में जुड़ने वाली सीमा रेखा को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आप सेट कीजिए। तो वो टेबल आप याद रखिए, मैप आप याद रखिए, आपका आज का टॉपिक ये से क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इसका आगे का पार्ट लेंगे।